हेलो दोस्तों, रीजनिंग का नोट्स कैसे बनाएं। मैंने कैसे रीजनिंग का नोट्स बनाया था जिसमें मैंने 2025 और 2026 में 20 में से 19 क्वेश्चन सही किया था। इस बार का ये स्कोर है 20 में से 19। तो मैंने रीजनिंग को कैसे पढ़ा था, मैंने नोट्स कैसे बनाया था, मैंने किस प्लेटफॉर्म का बैच लिया था, इस सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि रीजनिंग को बेस्ट कैसे करें, 20 में से 20 स्कोर कैसे करें। मेरा एक नॉन वर्बल का रीजनिंग गलत हो गया था, लेकिन 19 मेरा सही हुआ है इस साल एग्जाम हुआ था। और इस वीडियो में यही बात करेंगे कि नोट्स को बेहतर बनाने से आपको बेनिफिट ये होता है ना कि बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाता है और थोड़ा समय में रिवीजन सब हो जाता है। नोट्स का यही फायदा है। और कैसे नोट्स बनाना है कि कम समय में पूरा आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका ही लॉस होगा। जैसे कि कल एसएससी जीडी का बैच 50% ऑफ में मिल रहा था। मैंने वीडियो उस पर बनाया था, उस पर कम से कम 20 लड़कों ने बैच लिया। उन पे आप कमेंट जाकर देख सकते हैं और धन्यवाद कहा हमको। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं वीडियो बना देता हूं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर 20 में से 20 रीजनिंग में या 19 अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है। अगर दो हो सकते हैं, आप या तो नए बच्चे हो सकते हैं या मैंने फ्रेशर बस हो सकते हैं या आप कहीं से भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं, अगर अभी तक आप कोई भी एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं, नोट्स नहीं बने हैं, तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइएगा। कोई भी बैच ले लीजिए, आराम से बैच पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना के उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले के नोट्स बनाना आपको कैसे है। मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि रीजनिंग में लगभग 30 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। 30 चैप्टर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलर, वेन ट्रायंगल, सिमिलर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, डिक्शनरी, रिपीटेड अल्फा, मतलब बहुत सारे रैंकिंग क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिक्सिंग नंबर, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 30 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 30 चैप्टर मत जानिए कि बड़ा बड़ा चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा छोटा छोटा है। कोई चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हो जाता है, तो वैसा चैप्टर है। आपको इसको दो कैटेगरी में, आप जब भी नोट्स बनाएं तो इसको दो कैटेगरी में आप बांटिए। जो कि लिखने वाला है, जैसे हुआ कोडिंग डिकोडिंग आपका हुआ लिखने वाला है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर सीक्वेंस हो गया। ये सब जो चैप्टर ना वो थोड़ा सा लिखने वाला है। तो ये जो है ना क्लास आप कर लेते हैं समाप्त ना, तो उसके बाद जो पीडीएफ मिलता है उससे आप नोट्स बनाइएगा ना तो बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ भी नोट्स बनाएं, क्योंकि हमको समय का बचत करना है। कम समय में सबको हमको लेकर चलना है। तो क्या करना है, ऐसा जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन क्लास में ही हो जाएगा। क्लास के साथ साथ जैसे नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया आपका, फिर से डाइस हो गया, फिर से मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ये अल्फाबेट टेस्ट हो गया। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा। तो फिगर सीरीज हो गया, मतलब फिगर का नॉन नॉर्मल मिरर इमेज हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना उसको साथ साथ लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर जिस भी टॉपिक में ज्यादा है वो आप छोड़ दीजिए, वो आप क्लास करके उसके बाद जो पीडीएफ मिलता है उससे नोट्स बनाइए। लेकिन जो छोटा छोटा चैप्टर है, जो छोटा छोटा वाक्य जैसे सेंटेंस है, तो उसको आप लाइव ही क्लास अगर कर रहे हैं या रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो उसी टाइम आप पीडीएफ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना कैसा है आइए सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इतने चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग एलिक्यूज, ये इतने पूरा चैप्टर इतना पढ़ना पड़ेगा आपको चैप्टर। देखिए ये चैप्टर और ये 2-3 चैप्टर ये है। उसके बाद नोट्स बनाने का बेहतर देखिए जैसे कि आपको कोडिंग सही हुआ तो पहले जो टीचर सभी आप पढ़ रहे हैं उसको वो बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे। ये आराम से एकदम देखिए टाइप वाइज आपको नोट्स बनाना है और नोट्स आराम से बनाना है एकदम सुंदर, ताकि एक बार जब भी आप मेहनत जो कर लेते हैं, मेहनत कर लेते तो उसके बाद आपको दोबारा मेहनत करेंगे। मतलब देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन एकदम आराम से लिखना है। और नोट्स ऐसे बनाना है ना कि जैसे लगा कि हाँ भाई पढ़े हैं। उसको आप रिवीजन करने में बहुत मतलब टाइम ना लगे, एकदम आराम से टाइप वाइज लेवल वाइज पढ़ा कोई भी टीचर। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये नंबर एनालॉजी है तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ जैसे क्लास कर रहे हैं उसके साथ साथ, जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन साथ साथ आप बना सकते हैं एकदम इतने ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये आपका आ गया, ये वही है जैसे इसका संबंध कैसे है तो इसका ऐसे, ये साथ साथ। और नोट्स जो है ना देखिए ये नोट्स, ये जीडी का मेरा नोट्स है। ये देखिए ये एसएससी जीडी का नोट्स मैंने कैसे बनाया। देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसका देखिए डाइस का नोट्स देखिए, डाइस का पूरी तरह से एकदम अच्छा तरह से डाइस का नोट्स देखिए। ये
नोट्स देख लिए कि नोट्स आपको बनाना कैसे है, और अच्छी तरह से हो सके तो आप वाइट पेज पे बनाए नोट्स, क्योंकि उससे फ्रेश दिखता है। ऐसे कोई भी ऐसे भी पेपर बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बता दे रहे हैं कि अगर आप न्यू है तो आपको वाइट जो पेज है ना उस पर अच्छा रहेगा। और उसके बाद नोट्स बनाना है, रिविजन करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक जीडी का बुक जो रीजनिंग का है, ये देखिए ये रीजनिंग का बुक है, ये 2025-26 वाला है। तो ये तो पुराना वाला मैंने खरीदा, लेकिन 10 जुलाई को RWA की तरफ से नया बुक लॉन्च होगा। जो भी नया नया टॉपिक है वो आपको पढ़ा देंगे बैच में। उसके बाद आपको जिस चैप्टर का कंप्लीट होगा उस चैप्टर से बुक उठाना है, रिवीजन करना है, बुक उठाना है, रिवीजन। और जो भी ये पढ़ लिए तो ये रिवीजन करना है। हाँ, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई हिंदी हो, कोई भी। मान लीजिए कि एक सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है। तो 5 दिन का जो है ना, 5 दिन का जो क्लास है उसका नोट्स बनाए हुए, तो जो 2 दिन मिलेगा सैटरडे और संडे, उसको रिवीजन करना है। इतना रिवीजन करना है ना कि जब भी आप कहीं जाए ना तो वहीं दिमाग पे आए। मतलब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपका बेस्ट रहेगा तो आपका स्कोर, मॉक टेस्ट हो, एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मजबूत आपका क्या रहना चाहिए, तो सबसे मजबूत आपका रहना रिवीजन। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप न्यू टॉपिक कोई पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन आपका रिवीजन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन पक्का है, आप सिलेबस अच्छा से पढ़ते हैं, आप रिवीजन करते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैंने ये काम किया है, मेरा जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।